अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं डीएन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी यानी कि प्याज और करेले की मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। इसी करेले की रेसिपी जो कि बड़े और बच्चे सब मांग मांग कर खाएंगे। मज़ेदार सी बनाएंगे हम रेसिपी। ऐसी रेसिपी जिसमें करेले जो हैं आपको कड़वे भी नहीं लगेंगे और सब बच्चे और बड़े आसानी से खा भी लेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले यहाँ पर जी मैंने लिए हैं जी टमाटर एक अदद बड़े साइज़ का। साथ ही मैंने 4 से 5 अदद मिर्चें ली हैं और साथ ही मैंने अनारदाना अच्छी तरह से साफ़ करके धो के रख लिया था। और साथ ही मैंने लिए हैं जी करेले मैंने लिए 1 पाव और उनको अच्छी तरह से मैंने गोल गोल शक्ल में काट लिया था। रात को काट के नमक लगा के रख लिया था ताकि जो इनकी कड़कवाहट है वो ख़त्म हो जाए। और सुबह अच्छी तरह से मैंने धो के रख लिया था और खुश्क कर लिया इनको भी। और साथ ही मैंने प्याज को भी अच्छी तरह से काट कर मोटा मोटा और वो भी खुश्क करके धो के खुश्क करके रख लिया है। और तमाम चीज़ें ऐसे ही तैयार करके रख लें ताकि जल्दी से जो हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाए। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें जी हाफ़ कटोरी ऑयल ऐड कर देंगे। हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया है जी हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और चम्मच की मदद से ज़ीरे को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ज़ीरे की जो खुशबू है बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए मैंने ज़ीरा ऐड किया पहले। साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी जी करेले जो हमने अच्छी तरह से धो के रखे हुए थे और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्राई हम इस हद तक करेंगे ताकि जो इनकी कड़वाहट है वो भी ख़त्म हो जाए और जो इनका हरा सा कलर है वो भी थोड़ा सा लाइट हो जाए। तो वो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दोस्तों दिल खोल कर सपोर्ट किया करें। तो वो जी यहाँ पर देखिए माशाल्लाह जो हमारा करेले थे वो अच्छी तरह से लाइट ब्राउन से हो चुके हैं और जो इनकी कड़वाहट है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जी इनको अच्छी तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पर जी मैं देखिए मैंने खूबसूरत से जो करेले हैं वो प्लेट से अलग से निकाल लिए हैं। तो और जो बाकी आयल था उसमें डाल देंगे जी हम प्याज सारा जो हमने अच्छी तरह से काट के धो के रख लिया था वो हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। और इनको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि जो इनका थोड़ा सा कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। हमने जो प्याज है उसको ज़्यादा पकाना नहीं, प्याज हम थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे ताकि जो है खाने में क्रंची हो। वो जी मैंने इनको थोड़ा सा फ्राई कर लिया और थोड़ा सा फ्राई करके मैंने जो है थोड़ा आधा जो है वो अलग से प्लेट में निकाल लिया है ताकि वो मैं बाद में बताऊंगी कि किस लिए निकाला है। बाकी बेया प्याज बचा हुआ इसमें डाल देंगे जी टमाटर जो खूबसूरत सा हमने कटा हुआ था वो, और साथ ही मिर्ची भी कटी हुई वो जो है वो भी ऐड कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो वो जी मसाले की अब अच्छी तरह से हम भुनाई कर लेंगे। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह ये देखें कितना खूबसूरत सा जो मसाला है वो हमारा भुन रहा है। और साथ ही अब स्पाइसेस डाल देंगे। 2 टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर दूंगी, हाफ टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी, हाफ टेबल स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 3 चुटकियाँ इसमें मैं अजवाइन और 1 चुटकी मैं इसमें कलवंजी भी ऐड कर दूंगी और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा जी ये काली मिर्च का पाउडर। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। तमाम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और मसाले की थोड़ी सी हम भुनाई कर लेंगे अब, ताकि जो मसाला है उसमें कोई भी कसर बाकी ना रहे और तमाम जो स्पाइसेस है आप इसमें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह से। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भुन चुके हैं। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी जी हाफ टेबल स्पून इसमें मैं डाल दूंगी गरम मसाला पाउडर और इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्सिंग यहाँ पर जी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कमाल की मिक्सिंग हो चुकी है। अब साथ ही इसमें डाल दूंगी जी मैं अनारदाना जो हमने अच्छी तरह से धो के रख लिया था। अनारदाना भी मैंने डाल दिया और चम्मच की मदद से इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें जी हमारी जो मसाले की भुनाई वो अच्छी तरह से हो चुकी है क्योंकि मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। तो इसका मतलब कि हमारा जो मसाला है वो तैयार हो चुका है। अब जो हमने प्याज निकाल के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको प्लेट को अच्छी तरह से साफ़ कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और जो हमने करेले निकाले थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे अच्छी तरह से और प्लेट को खाली कर देंगे। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए, इसका ख़ास ध्यान रखा करें, इससे रिज़्क में बरकत होती है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से। मिक्सिंग यहाँ पर अच्छी तरह से कीजिएगा ताकि जो तमाम जो चीज़ें आप इसमें मिक्स हो जाएंगे और स्पाइसेस जो हैं अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो यहाँ पर जी दरमियान में हम थोड़ी सी जगह निकालेंगे और साथ ही जो हमने दही है हाफ कटोरी लिया था वो इसमें ऐड कर देंगे। दही डालने से जो इसकी कड़वाहट है वो कम हो जाएगी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। चटपटा सा जो हमारा प्याज और करेले का सालन है बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। और इसको थोड़ी सी हम भुनाई करेंगे चम्मच की मदद से और इसको थोड़ा सा भून लेंगे।
ताकि जो हमारी दही है उसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। इस अच्छी तरह से इसका मिक्स कर दिया है और साथ ही मैंने इसको ढक्कन लगाकर कवर कर दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो वो जी यहाँ पर जी देखिए 10 से 15 मिनट हमारे गुजर चुके हैं और खूबसूरत सा जो प्याज और करेले का सालन है तैयार हो चुका है। तो वो जी माशाल्लाह अब यहाँ पर जी मैं इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड कर दूंगी। अच्छी तरह से मैंने धो के डाल दिया है, इसको भी चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी हमारा जो सालन है प्याज और करेले का तैयार हो चुका है। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो वो जी लीजिए यहाँ पर जी प्याज और करेले का मज़ेदार सालन हो चुका है तैयार। तो वो जी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और एक दफ़ा आप भी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आए। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।